हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं अयोध्या ना जाने पर MS धोनी और कोहली क्यों हो रहे ट्रोल। ओ, BCCI ने कई निमंत्रण बर्बाद कर दिए। ओ मतलब BCCI ने नहीं जाने दिया इनको क्या? ये तो बहुत गलत बात है कि इस चीज़ के लिए तो ना नहीं बोली जानी चाहिए थी। अगर इन्होंने मांगा है कि मेरे को जाना है या छुट्टी टाइप का कुछ हो कि परमिशन अगर लेनी पड़ती है तो फिर दे शुड हैव गिवन इट, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि उस टाइम का ना बोलना किसी भी जगह लोगों को मतलब नहीं बनता है। पर अच्छा मुझे ये बताओ कि इनका हमने एक वीडियो किया था, कौन से चैनल में है देखना, इंडियन अमेरिकन रिएक्शन या गजब में हमने किया था, जिसमें वो बता रहे थे किसने कितने पैसे दान दिए हैं। उस वीडियो में इनकी शक्ल तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। चैनल मेरे ख्याल से यही था, मुझे पक्का नहीं हो रहा भाई साहब भी कि हैं। उनके भाई हैं क्या वो हैं। अब इनकी शक्ल डिफरेंट हो गई। हाँ बताना, आप जाके देख के बताना कि इन्हीं का चैनल था कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे पक्का नहीं है, मुझे लगा था ये इन्हीं का चैनल का आपने भेजा था वीडियो शायद। तो पर यहाँ पे इनकी शक्ल डिफरेंट है, वहां पे उसमें तो कोई और ही थे फिर। तो आप बताना क्या है। कोई भाई हैं। यहाँ तो उनके भाई हैं जो उस वीडियो में थे जो बोल रहे थे। चेक करके बताना, गजब में होगा, गजब रिएक्शन में होगा या इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में होगा। वो राम मंदिर पे किस किसने कितने पैसे डोनेशन में दिए, उस वो वीडियो था, कल ही लगाया। तो चेक करके जरूर बताना कि सेम है कि दो डिफरेंट हैं, भाई हैं। हो सकता है, मुझे भी यही लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। राम मंदिर को लेकर आखिर क्यों ट्रोल हो रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी? क्या BCCI ने बहुत सारे प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण जो हैं वो बर्बाद कर दिए? ऐसे हो तो ये दो सवाल ऐसे हैं जो तो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहे हैं। वैसे सवाल तो कई और भी चल रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। डेविड वार्नर से लेकर तमाम बाहरी खिलाड़ी हैं, दानिश कनेरिया, केशव महाराज, जो भारत में राम मंदिर को लेकर बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर बनाए। मिला है उनको। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि टीम इंडिया की मौजूदा टीम से सिर्फ एक खिलाड़ी रविंद्र जडेजा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे, बाकी कोई भी नहीं पहुंचा था। जडेजा की वाइफ बीजेपी से विधायक भी है, तो बीजेपी से उनका एक लगाव भी है, थोड़ा सा संस्कृति से भी जुड़ाव उनका है, वो गए थे। लेकिन धोनी और विराट की ट्रोलिंग स्पेशली इसलिए हो रही है क्योंकि धोनी और विराट की तस्वीरें निकल कर आई थी, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता जब जा रहा था तो वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं यार आप तमाम छवियों के साथ एड शूट कर सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो, लेकिन आप वहां के लिए समय नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार ये उनका अपना कॉल है, उनका नहीं मन था जाने का तो जरूरी नहीं है। हालांकि फिर कई लोग BCCI को क्वेश्चन नहीं लेना था ना, किसी और को निमंत्रण बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति उस लम्हे का गवाह बनना चाहते थे, उन्हें नहीं गया और इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग नाराज हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार जरूरत क्या है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि इंडिया में ना सही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से इसका हिस्सा बनना चाह रहे थे और उनमें से एक नाम है केशव महाराज का। केशव महाराज ने ये स्टेटमेंट दिया, कहा कि सभी को नमस्ते। साउथ अफ्रीका में जो इंडियन मूल के लोग हैं उन्हें अयोध्या रामलला का मंदिर बनने के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि दुनिया में से शांति, सद्भाव, आध्यात्मिक ज्ञान आए। और फिर जय श्री राम को लेकर उन्होंने पोस्ट कर दिया। अब केशव महाराज हम सब जानते हैं कि वो प्लेयर हैं, जब बैटिंग करने आते हैं तो पीछे गाना बज जाता है, जय श्री राम। विराट कोहली की जहां तक ट्रोलिंग की बात है तो विराट को निमंत्रण गया था, विराट के आने की चर्चाएं भी पूरी थी, लेकिन फिर कुछ व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से विराट कोहली नहीं आ पाए। और वो कारण क्या है वो किसी को स्पष्ट नहीं है। विराट का मामला जेन्युइन इसलिए भी लगता है क्योंकि विराट इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हो गए हैं और उसके पीछे लॉजिक जो है वो भी यही दिया गया है कि कुछ पर्सनल रीजन है। वो पर्सनल रीजन क्या है वो किसी को नहीं पता, क्या कहानी है कैसे, लेकिन अपने फादर के टाइम तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स कि
जिन लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा था, क्योंकि इनविटेशन बहुत लिमिटेड लोगों को दिए गए हैं, ऐसे में जो नहीं गए उनको लेकर है, खासतौर पर धोनी को लेकर जो क्वेश्चन है वो ज्यादा हो रहा है। हालांकि धोनी कभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसा हिस्से नहीं लेते हैं। उनका कमिटमेंट देश के टुवर्ड्स या उनका कमिटमेंट इंडिया के टुवर्ड्स कभी क्वेश्चनेबल नहीं रहा है, और ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, तो फिर वो एक पर्सनल रीजन हो सकता है, मतलब क्या रीजन रहा, कैसे रहा, वो नहीं पता। अब धोनी, क्योंकि इस बीच में कई और भी वजह चर्चा में थे, जैसे उनका एक गाना आया, एक एड शूट आया था एमसी स्टैन के साथ, उनका एक हुक्का पीते वीडियो वायरल हुआ था दुबई या बाहर, फोटोज पार्टी करते उनकी वीडियोस आई थी। तो उसको लेकर कुछ राम भक्त ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन शुरू किया कि यार आप विदेश में बैठकर दुबई में घूम सकते हो, कई सारे छपरियों सा वीडियो बना सकते हो, मतलब ये जो लैंग्वेज सोशल मीडिया जो आप पढ़ते हो तो आपको आती है। हालांकि मैं इससे पर्सनली इत्तेफाक नहीं रखता, हर मंदिर पूजा पाठ हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, मेरी आस्था है, मैं जा रहा हूं, जिसकी आस्था नहीं है वो नहीं है, तो मत लेते इनविटेशन, भगवान के दर पर या खुदा के दर पर लाओगे नहीं, तो ये चीजें आ रही है। रोहित शर्मा भी नहीं पहुंचे, हालांकि रोहित शर्मा की कोई तस्वीर जो है वो निकलकर सामने नहीं आई थी, और रोहित शर्मा को लेकर क्लैरिटी भी नहीं आई कि रोहित शर्मा को इनविटेशन गया था या नहीं गया था, क्योंकि धोनी और विराट की तस्वीर तो आई थी, लेकिन रोहित की कोई भी तस्वीर ऐसी सोशल मीडिया पर नहीं आई जहां पर कार्ड दिखाया जा रहा, तो उन्हें इनविटेशन गया या नहीं गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है। हालांकि बहुत सारे प्लेयर थे जो यहां पर गए, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम था, अनिल कुंबले साहब जो हैं वो यहां गए थे, वेंकटेश प्रसाद यहां गए थे, मिताली राज जो हैं वो यहां गई थी, कई सारे लोग ऐसे थे जो नहीं गए उसके बावजूद पोस्ट कर रहे थे, जैसे डेविड वार्नर ने एक पोस्ट किया जय श्री राम को लेकर, बहुत उनकी वो तस्वीर वायरल हो रही है। इसके अलावा मिताली राज गई थी, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। सचिन तेंदुलकर का एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि हैप्पी टू बी एट न्यू श्री राम मंदिर अयोध्या, इट्स मतलब उन्होंने कुल मिलाकर खूब बड़ी तारीफ की कि यार बड़ा सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। सहवाग नहीं गए तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा श्लोक लिखा कि भावुक हूं, आनंदित हूं, मर्यादित हूं, शरणागत हूं, संतुष्ट हूं, निशब्द हूं, बस राम में हूं, मिला था सियावर रामचंद्र की जय। गौतम गंभीर नहीं गए तो उन्होंने बहुत सारे पोस्ट डाले, खाना पीना खिलाया, बहुत सारे लोग इनविटेशन मिला और नहीं गए, वो वायरल तस्वीर हो रही है। अनिल कुंबले साहब को बुलाया गया था तो उन्होंने गए और लिखा भी कि यार प्योर ब्लेस एंड ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस डिवाइन ओकेजन। तो ये सारी तस्वीरें जो है निकल कर आई हैं अब, और मिताली राज गई, उनकी भी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि क्या इनको ट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान से दानिश खरेरिया ने पोस्ट किया कि ऐतिहासिक दिन है। हरभजन सिंह ने पोस्ट किया कि प्रभु श्री राम जो है जन्म स्थान पर आ रहे हैं 22 जनवरी 2024 को, गौरवशाली क्षण है और हमेशा याद रहेगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सबको सुख समृद्धि दे। सो ओवरऑल बहुत सारे प्लेयर हैं जो यहां गए, बहुत सारे प्लेयर हैं जो वहां पर गए और उन्होंने एंजॉय किया। सानिया नेहवाल भी इनमें थी, लेकिन धोनी और इनको लेकर टारगेट हो रहा है। तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है ये टारगेट होना सही है या अपनी भाई बताओ टारगेट होना सही है कि नहीं है? ऐसा क्या रीजन आ गया कि आपको, एक तो आप इतने खुश नसीब थे कि लोग मर रहे थे कि हमें भी इनविटेशन मिल जाए, कितने और होंगे जिनको मिलना चाहिए था पर उनको नहीं मिला क्योंकि आपको वो इनविटेशन चला गया और आपने वहां जाना डिसाइड किया, जो भी रीजन है उसकी वजह से नहीं किया। अब कईयों को, विराट कोहली के फैंस को बहुत बुरा लगने वाला है। भैया मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया था कि विराट कोहली मैच खेल रहे थे और वहां पे उनके फादर की डेथ हो गई थी या कुछ, उस टाइम पर उन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं मैंने मैच खेलना है ये वाला, और शायद हम उस मैच को जीते थे या कुछ ऐसा कुछ मुझे याद है कि हम एक वीडियो में देखा था। तो जब आप उस टाइम वो कर सकते हो तो ये राम मंदिर के लिए ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आप राम मंदिर नहीं आ पाए? पर भैया अब ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते, पर ऐसी कोई मेरे को लगता नहीं कि कोई इतनी बड़ी कोई वजह हो सकती है कि कोई मंदिर में इनविटेशन के बाद ना जाए। अगर आपने नहीं जाना था तो आप वो इनविटेशन बता देते उनको, वो इनविटेशन किसी और को चला जाता जो जा सकता था, जिसका बहुत मन था, श्रद्धा थी। देखिए कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई इंसान ना जा रहा हो। अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य है जिसको आपको निभाना है, उसके वजह से नहीं जा पा रहे तो एक बात अलग है। मान लीजिए मान लीजिए किसी का पेरेंट जो है, पेरेंट्स को बीमार है, तो आप बीमार पेरेंट को छोड़कर नहीं जा सकते। विराट कोहली अपने पेरेंट को छोड़ के मैच खेला था। आपका बच्चा है वो बीमार है, हाँ वो तो है, वो तो समझ में आता है कि तब नहीं जा सकते, वो रीजन वैलिड है। पर विराट कोहली के केस में फादर की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं भी मानती हूँ वो वैलिड है।
हो सकती है सिचुएशन जहाँ पे आप कहें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी की केयर कर रहा हाँ, हूँ, वो तो है कि अपने और पेरेंट या मेरा किसी की पहले केयर हो रहा है। धर्म उस वो तो इंसान पे है वो जिसकी तो मैं केयर कर रहा हाँ, हूँ, वो तो है। उसके बाद मैं जाऊंगा भगवान इज नहीं, एवरीवेयर। पेरेंट हो या कोई अपना हो जिसके अपना लिए धर्म करना तो है। कोई नहीं कर सकता, तो बोलेगा भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कुछ। ये तो वो हमें अब रीजन exactly नहीं पता, रीजन कई हो सकते हैं, I don't रीजन know। से पता चले, हम कोई डिसाइड कर सकता है कि वाकई ये रीजन ऐसा था कि नहीं जा सकते। पर मैं कह रही हूँ कोई भी रीजन हो, अगर आप नहीं जा सकते थे तो इनविटेशन किसी और को, उनको बोलते कि किसी और को दे दो, मैं नहीं आ सकता दो, क्योंकि देखो विराट कोहली और उसकी वाइफ दोनों को मिले इनविटेशन और दोनों में से कोई नहीं गया। और ऐसा कोई मतलब अगर मेरे ख्याल से विराट कोहली की जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, अनुष्का शायद, मेरे को पक्का नहीं पता। अगर वो कोई रीजन है तो वैसे आप लोग इधर उधर घूमने जा सकते हो, तो इंडिया के अंदर ही आपने फ्लाइट लेके यहाँ पे जाना है, वहां पे अटेंड करना है और वापस आना है। इट्स नॉट अ बिग मैं तो ये कहूंगा हर एक का अपना कोई अपना रीजन होगा। धोनी का क्या रीजन है वो भी नहीं, रीजन किसी को नहीं पता। अब जैसे कह रहे हैं कि धोनी का कोई वीडियो वायरल हुआ है दुबई में पार्टियों में वो हुक्का पीना। किसी इंसान को इनविटेशन भेजा है तो सोच समझ के इनविटेशन भेजा है। हाँ भैया, आपको दिखा है कि वो इंसान जो है आना चाहेगा यहाँ पे, इसलिए इनविटेशन भेजा है उन्होंने। क्या पता, तो कोई मेरे ख्याल से मजबूरी कोई नहीं होगी, मैं तो यही कहूंगा मजबूरी, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं है तब क्योंकि आप कोई नहीं कह सकते हैं मजबूरी होगी कोई नहीं। दूसरे एंगल से अगर सोचा जाए, मैंने एक एंगल सोचा, अब दूसरे एंगल से सोचा, कोहली को आप देखो, कई ऐसी वीडियोस जो आप लोगों ने भेजी हैं या मैंने देखी थी जिसमें कोहली और अनुष्का कई जगहों पे मंदिरों में माथा टेकने जा रहे हैं, कई गुरुओं को भी मिलने जा रहे हैं। तो जिस दिन 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय क्या आपको वो लोग कहीं और दिखे? तब आप कह सकते हैं कि भैया नहीं, अगर वैसा कोई दिखे तो आप कह सकते हैं देखिए भैया आप यहाँ पे हैं, मैं तो आप यहाँ पे हैं, जबकि वहां हो सकते थे, तो वो बात अलग है। चलो, जब तक किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है तब आई थिंक बोलना चाहिए बेनिफिट और डाउट की मजबूरी होगी। नहीं, पर पता मेरे को पता भी करना है कि क्यों नहीं गए, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आप मंदिर नहीं जा सको। हम लोग यहाँ इतनी दूर बैठे हुए, हम लोग यहाँ से लाइव देख रहे हैं जबकि हमको जा नहीं सकते, ऑफिस है, सब है, फिर भी हम कह रहे हैं हमने देखना है। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आप वहां नहीं जा सके कुछ घंटों के लिए? भैया वो समझ नहीं आ रहा मुझे। पर एनीवे, मैं कहूंगी जो भी नहीं जा पाया, अगर वैलिड रीजन नहीं था, कोई ऐसा रीजन नहीं था, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि कोई ऐसा होगा नहीं कि भैया है भी, वैसे राहुल गांधी जैसे लोग भी हैं, वैसे अब क्या बोलूं मैं। चलो भैया, वही कहूंगी उनकी बदकिस्मती है या उनकी नहीं, मतलब भगवान जी ने नहीं बुलाया। जब भगवान जी का बुलावा आता है तभी आप दर्शन कर सकते हो, ये तो मैं पक्का मानती हूँ। मैं तो सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर मान लीजिए कोई इंसान नहीं आ पा रहा, उसको इमीडिएटली बताना चाहिए, ईश्वर को RSVP करना चाहिए कि भैया हम नहीं आ पा रहे, जिससे वो इनविटेशन किसी और को दे दें। मेन पॉइंट जैसे तुमको कि आप उस इनविटेशन को इमीडिएटली बता दीजिए भाई साहब मैं नहीं आ सकता, तो वो बोले ओके ओके हम किसी और को देते हैं। इतने सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो आना चाहता है उसको आने दीजिए यार, जिनको हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, वो मेरे को विराट कोहली और अनुष्का का इनविटेशन हमको दे देते हैं। कहने का मतलब ये कि कितने सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, मजाक कर रहे हैं। नहीं, हमसे बहुत डिजर्विंग लोग हैं, इतने लोग थे जिन्होंने पता नहीं कितना वो। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि हर इंसान जाना चाहता है। अगर आपको इनविटेशन मिला है और आप नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीजन, आपको बताना चाहिए कि भाई साहब किसी और को दे दीजिए, ताकि कोई और चला जाए आपकी जगह पर। तो चलो, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।